नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम चंद्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी 67 और सीडीपीओ का एग्ज़ाम मई में होने वाला है। डेट आ गया है, सबको बताया भी जा चुका है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए बीपीएससी क्विक रिवीजन टेस्ट हम लेकर आए हैं आज से पहला, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। दोस्तों, आपकी तैयारी और आपको सफल कराने के लिए हम 1 साल से लगे हुए हैं। यूपीएससी ऑडिटर की तैयारी कराएं, सबकी तैयारी किए, बहुत लड़के निकले भी। आप भी निकलिएगा अगर डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत जगह पैसे लुटा लिए, बहुत तैयारी भी हो गई। एक बार फ्री की तैयारी भी कर देखिए मेरे साथ, ठीक है। रिजल्ट ज़रूर होगा, बस आपको थकना नहीं होगा और डेली प्रैक्टिस करना होगा। प्रश्नों को देखिए, समझिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपके अनुसार लगे, फ्री की है, पैसे तो लगते नहीं हैं, ठीक है। आइए देखें पहला सवाल। गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना किसने की? गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना करने वाले ज्योतिबा फूले थे। तो नाम ध्यान रखिएगा इनका। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया गया था, जो कि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में किसने प्रस्ताव का समर्थन किया था? समर्थन करने वाले मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सवाल बहुत नए नए हैं और शायद ही आपको कोई टीचर बताया होगा, तो आप सवाल को भी देखते हुए चलिए। अच्छा है, आप अगर जानते हैं तो और रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास 1857, 1857, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? क्योंकि अंग्रेज जो है मीर जाफर को अपने तरफ मिला लिए थे और धोखे से ही प्लासी का युद्ध जीते थे। ये तो सबको बार बताया जा चुका है, बहुत बार। 1757 ईस्वी, डेट भी आपको नहीं पता है, नोट करते हुए चलिएगा। और इसमें से स्वीकार करने वाले, इसमें से नाम नहीं दिया है, मैं अगले वीडियो में का नाम जरूर बताऊंगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित नाटक जो था कुलीन कुल सर्वस्व था। इसका भी नाम जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन संबंधित है डांडी मार्च से। डांडी मार्च किसके लिए किया गया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए, और उसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। कौन सा अभियान चलाया गया था? बहुत बार बताया जा चुका है मेरे चैनल पर भी। 0 हावर्स चलाकर सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। ऑपरेशन 0 हावर चलाकर। तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही गांधी जी ने कहा डू एंड डाई, तो ये हुआ था। ऑपरेशन 0 हावर चला के सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? बंगाली होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने का मंत्र दिया था मधुसूदन दत्त ने। तो इनका नाम भी जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 32 सवाल लिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए पूरा वीडियो, आप ही के भला होगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में मैडम भीखाजी कामा को जाना जाता है, और नाम इनका जरूर सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में
उसका प्रारूप तैयार करने वाले महात्मा गांधी मत मार दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो क्योंकि महात्मा गांधी ने डू ऑन डाई का नारा दिया था, क्योंकि प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1915 में। एक सवाल ये बन गया। और कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, तो इसे भी जरूर रखिएगा। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने वाले आचार्य नरेंद्र राव थे। ठीक है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया? भारत विभाजन हो रहा था 3 जुलाई 1947 को, तो काला दिवस मनाने वाले हिंदू महासभा थे, और इनका नाम भी जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। एग्ज़ाम में सवाल दिख जाए तो आपको छत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, आराम से आप करते हुए चलिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट रिवीजन टेस्ट है ये, सब लोग ज्वाइन जरूर करें। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब बिकर उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग, सवाल कहाँ से बनेगा कोई नहीं जानता, आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ये कहने वाले थे एस.एन. सेन। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखते हुए चलिए। सवाल देखिए और अपने आंसर को जानिए। अगर सवाल आ गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इनका नाम नोट कर लीजिएगा। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? अलीनगर के यूपी पीसीएस का ये एक सवाल है, इसलिए यूपी के भी सवाल 2-4 दिखने को मिलेगा। अलीनगर की संधि जो है फरवरी 1757 में किया गया था। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध भी हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाने का सिद्धांत का प्रतिपादन किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो आपका सवाल जो है बन जाएगा। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए सही सुमेलित है। एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन था? एओ ह्यूम का जीवनीकार डब्ल्यू वेडरबर्न। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। जीवनीकार। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थी? जब सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 0 हावर्स चलाकर, तब कौन थी? आपको नाम पता होगा अगर आप वीडियो देखते होंगे डेली मेरा, या कहीं से पढ़े होंगे तो अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो इनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। गांधी जी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? अद्वितीय आंदोलन कहने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही भारत को आज़ादी मिली, सबको पता है। ठीक है, आइए देखिए अगला सवाल। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया भारत में 1835 में। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं अब्दुल लतीफ़। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखते हुए चलिए। सवाल बहुत तरह के नए हैं और पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था?
इसमें से असहयोग आंदोलन का हिस्सा कौन नहीं थे? तो असहयोग आंदोलन के हिस्सा नहीं थे M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे असहयोग आंदोलन के हिस्सा नहीं थे। भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक के लिए खुला था? भारत में पहला रेल मार्ग बहुत बार बताया गया है चैनल पर, सब लोगों को शायद ये सवाल पता होगा, लेकिन सवाल देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। कंफ्यूज नहीं होइएगा। बम्बे से थाने, पूना मत मार दीजिएगा, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा, सवाल इन पे बहुत बार बना है। 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? राष्ट्रपिता रहे, राष्ट्रपिता कहने वाले सबसे पहले कौन थे? ये तो सवाल भी सबको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। तो इसे भी जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस पुस्तक का संबंध रहा है? तो ये आनंद मठ का संबंध रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा इससे भी। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। 32 सवाल आज लिए गए हैं, कल भी कराया जाएगा। डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? केरल, असम, राजस्थान, उड़ीसा में से बिजौलिया आंदोलन जो है राजस्थान से संबंधित था। तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा है, आंसर की भी दिया हुआ है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको जो है PDF दे दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।